नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी सिनेमा जगत की सबसे खूबसूरत और सफल अभिनेत्रियों में शामिल जो भारतीय नृत्य में भी एक्सपर्ट थी। एक ऐसी अदाकार जो सिनेमा के साथ साथ राजनीति में भी बहुत ज़्यादा सफल रही। इस बला की खूबसूरत अदाकार ने कुछ फिल्मों में गाना भी गाया था। हेमा के टैलेंट और खूबसूरत होने के बावजूद भी इन्हें बुरे समय में भी ग्रेट फिल्मों में भी काम करना पड़ा। और क्या आप जानते हैं 70 के दशक में 3 बड़े सुपरस्टार इनके पीछे पागल थे, लेकिन उन सभी के प्रपोज को ठुकराकर हेमा ने शादी की 4 बच्चों के पिता और अपने से 13 साल बड़े अभिनेता के साथ और शादी के लिए अपना धर्म तक बदलना पड़ा। क्यों विवादों से भरा रहा इनका जीवन, बताएंगे आज की हम इस वीडियो में। तो बिना देरी किए हुए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम शुरू करते हैं वीडियो को। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी सिनेमा जगत की नंबर 1 अभिनेत्री हेमा मालिनी की। राज कपूर के साथ अपने करियर की शुरुआत करने वाली हेमा मालिनी एक बेहतरीन डांसर और कोरियोग्राफर भी थी। 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु के एक तमिल परिवार में पैदा हुई हेमा ने अपने शुरुआती पढ़ाई चेन्नई से पूरी की। हेमा के पिता BR चक्रवर्ती थे। इनकी मां जय लक्ष्मी एक तमिल फिल्म प्रोड्यूसर थी। हेमा की मां चाहती थी कि उनकी बेटी एक अच्छी एक्ट्रेस बने और उन कोशिश की वजह से ही हेमा को फिल्मों में पहला मौका मिला। 1961 में आई एक तमिल फिल्म में इन्होंने बैकग्राउंड डांसर की भूमिका निभाई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1964 में एक तमिल दर्शक ने हेमा को यह कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि हेमा बहुत ज़्यादा पतली है और इनका चेहरा एक्ट्रेस बनने के काबिल नहीं है। लेकिन हेमा की मां ने हार ना मानी और अपनी बेटी की सिफारिश कहीं ना कहीं करती रहती थी। फिर इनका प्रयास कामयाब रहा। आखिरकार 1968 में हेमा को राज कपूर के साथ पहली फिल्म करने का मौका मिला, सपनों का सौदागर। यह इनकी पहली डेब्यू फिल्म थी। बॉलीवुड में 1972 में आई हेमा की इस फिल्म सीता और गीता में यह सुपरहिट स्टार बन गई। फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। इसमें हेमा ने डबल रोल वाली छवि को बदलने का काम किया था। हेमा ने अपने 40 साल के करियर में तकरीबन 140 फिल्मों में काम किया। इनकी सुपरहिट फिल्मों की बात करें तो शोले, सीता और गीता, जोनी मेरा नाम, नसीब, सत्ते पे सत्ता, ड्रीम गर्ल, निशुल्क, क्रांति, राजा रानी जैसी कई बहुत सी फिल्में की हैं। 2000 के दशक में इनकी सुपरहिट फिल्मों में बागबान और बाबुल थी। अपने फिल्मी करियर में हेमा ने कुछ फिल्मों को प्रोड्यूस भी किया और डायरेक्ट भी किया, जिसमें से एक फिल्म थी शाहरुख खान की दिल अशाना। साल 1974 में हेमा की एक फिल्म आई। फिल्म का नाम था हाथ की सफाई। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता थे हेमा मालिनी, विनोद खन्ना, रणधीर कपूर और सनी ग्रेवाल। फिल्म का एक गाना पीने वालों को तो पीने का बहाना चाहिए। पहले तो इस गाने को गाने के लिए लता मंगेशकर को अप्रोच किया गया, लेकिन इतने छोटे गाने के लिए लता मंगेशकर जी ने मना कर दिया। तो फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण आनंद जी ने किशोर जी के साथ हेमा को गाने को कहा। हेमा ने पहले तो इस गाने को करने से मना कर दिया, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी खूबसूरती के साथ गाया कि सब लोग इनकी आवाज़ सुनकर हैरान रह गए। इसके बाद हेमा मालिनी ने अपनी एक फिल्म ड्रीम गर्ल के लिए भी एक गाना गाया किशोर जी के साथ। अब हम बात करते हैं हेमा के करियर के बुरे दौर की। बुरे दौर में हमने भी बी ग्रेड फिल्मों में भी काम किया। दरअसल शादी के बाद ऐश देओल का जन्म हुआ। हेमा मालिनी काफ़ी ब्रेक के बाद फिल्मों में वापसी करना चाहती थी, लेकिन काफ़ी प्रयासों के बाद उन्हें कोई फिल्म नहीं मिल रही थी। और शादी के कारण धर्मेंद्र काफ़ी बुरे फंसे हुए थे, क्योंकि उन्होंने अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया और ऐसे चक्कर में हेमा धर्मेंद्र को तंग नहीं करना चाहती थी। हेमा के काफ़ी कोशिशों के बाद उन्हें कोई अच्छी फिल्म नहीं मिली। फिर इन्हें एक फिल्म मिली रामकली, जो कि एक भी ग्रेट फिल्म थी। हेमा के रिक्वेस्ट करने पर भी इस फिल्म के पोस्टर शहर में नहीं लगाए गए। तो चलिए बात करते हैं हेमा की लव लाइफ की और इनकी शादी के बारे में। वैसे तो हेमा के चाहने वाले की कमी नहीं थी, उन पर सबसे पहले फिदा हुए राजकुमार असूल के पक्के राजकुमार की शादी होने के बावजूद हेमा के प्यार में ही पड़े रहे। माना जाता था कि फिल्म
लाल पत्थर में वैजयंती माला के जगह हेमा मालिनी को लेने वाले राजकुमार ही थे। राजकुमार ने हेमा को शादी के लिए प्रपोज किया, लेकिन हेमा ने यह कहकर प्रपोज ठुकरा दिया कि आप पहले से ही शादीशुदा हैं। यह सुनकर राजकुमार ने उनसे दूरी बना ली। 70 के दशक में हेमा और धर्मेंद्र ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया और इसी दौरान दोनों के बीच में नज़दीकियां बढ़ गई। पर दिक्कत यह कि यह बात की थी कि धर्मेंद्र उस समय हेमा से 13 साल बड़े थे और शादी के साथ साथ 4 बच्चों के बाप भी थे। हेमा के पेरेंट्स भी उनके इश्क के खिलाफ थे। इसी बीच हेमा की ज़िंदगी में आए संजीव कपूर। फिल्मों में काम करने के बाद यह एक दूसरे को दिल दे बैठे। इसके बाद संजीव कपूर के घर हेमा का आना जाना शुरू हो गया और बात शादी तक पहुंची। फिर जब इनके पेरेंट्स रिश्ता लेकर हेमा के घर गए तो इसी दौरान संजीव कपूर की मां ने कहा कि शादी के बाद वह अपनी बहू को फिल्मों में काम करने नहीं देंगी। उनकी यह बात सुनकर उनकी मां काफ़ी हैरान हो गई, क्योंकि उस समय हेमा मालिनी अपने करियर के टॉप पर थी। कहा जाता है कि इस बात को लेकर संजीव कपूर और हेमा मालिनी में कई महीनों तक बहस चली, लेकिन फिर भी संजीव कपूर ने यही चाहते थे कि हेमा मालिनी शादी के बाद फिल्में छोड़ दे। तो इस बात से दुखी होकर हेमा ने रिश्ते को तोड़ दिया। इसके बाद कुछ फिल्मों में काम करने के दौरान हेमा को धर्मेंद्र लगातार तरफ अट्रैक्ट करते रहे। उन्हें भी संजीव कपूर वाली बात पता थी। हेमा के रिश्ते तोड़ने के बाद संजीव कुमार ने अपने दोस्त जितेंद्र को हेमा के पास भेजा। जितेंद्र ने कहा कि संजीव कुमार काफ़ी अच्छे इंसान हैं और सिंगल भी हैं। इनका इशारा धर्मेंद्र की तरफ था। हेमा ने उनकी बात सुनकर कहा कि मैं अभी संजीव कुमार को पसंद करती हूं, पर शादी के बाद काम ना करने वाली घटिया सोच की वजह से ही मैंने यह रिश्ता तोड़ा है और इसी वजह से मैं उनके शादी नहीं कर सकती। उस समय हेमा की यह खबर फिल्मों मैगजीन में काफ़ी छपी थी कि हेमा के इनकार की वजह से संजीव कुमार का दिल टूट गया और वो इस गम में काफ़ी शराब पीने लगे। हैरानी वाली बात यह है कि संजीव कुमार अपनी शर्त बदलने के लिए तैयार नहीं हुए और इस दौरान जितेंद्र ने सोचा कि जब दोस्त की बात नहीं बनी तो इस खूबसूरत लड़की को पटा लेता हूँ। जितेंद्र ने खुद के लिए हेमा को प्रपोज कर दिया। जितेंद्र ने प्रपोज कर दिया। उस समय हेमा सोचने पर मजबूर हो गई, क्योंकि जितेंद्र भी उस समय काफ़ी हिट चल रहे थे। दूसरा, हेमा मालिनी धर्मेंद्र और को लेकर काफ़ी कंफ्यूज थी, क्योंकि धर्मेंद्र की पहली पत्नी उन्हें तलाक देने के लिए तैयार भी नहीं थी और उस रिश्ते का क्या अंजाम होना था यह सोचकर जितेंद्र कुंवारे हैं और उनसे प्यार भी करती है। हेमा ने उनको कहा हाँ बोल दिया। हेमा की करीबी लोगों के दौरान 1974 में जितेंद्र और हेमा की कई फिल्में दुल्हन की शूटिंग खत्म होने के बाद जितेंद्र ने अपने पेरेंट्स को हेमा के घर पर भेज दिया। उनके रिश्ते की बात जब धर्मेंद्र को पता चली तो उनका दिमाग गर्म हो गया। धर्मेंद्र ने देसी का पोहा लिया और पोहा पीकर हेमा मालिनी के घर पहुंच गए तो कहने लगे जितेंद्र का जीत अलग और तेंदर अलग कर दूंगा। वो अकेले नहीं गए थे, जितेंद्र के गर्लफ्रेंड शोभा कपूर को भी साथ ले गए। शोभा ने भी जितेंद्र को माँ बहन की गालियां दी और उधर धर्मेंद्र ने अपने प्यार को रोना धोना शुरू कर दिया। तो इसी चक्कर में यह शादी होते होते रह गई। इसके कुछ समय बाद हेमा के पेरेंट्स कई रिश्ते देख रहे थे, लेकिन कोई भी रिश्ता सिरे नहीं चढ़ रहा था। इसी बीच धर्मेंद्र को हेमा के दूसरे टच में थे, लेकिन कानून के मुताबिक धर्मेंद्र शादीशुदा होने की वजह से शादी नहीं कर सकते थे। फिर 1979 में धर्मेंद्र ने मुस्लिम धर्म अपना लिया और हेमा से शादी कर ली। इन्होंने अपना नाम बदलकर दिलावर खान और यशा रख लिया था। इन्होंने अपनी शादी की बात दुनिया से छुपा कर रखने की सोची थी, लेकिन 6 महीने में ही सबको पता चल गया। उसके बाद इन्होंने हिंदू धर्म में अनुसार सबसे के सामने अपनी शादी को स्वीकार कर लिया।